हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल एच के टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखते हैं एसी कंप्रेसर और डीसी कंप्रेसर में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर जो होता है एक तरह से क्या मोटर होता है। उससे क्या जो होता है कंप्रेसर का, जो एक स्थान से गैस को खींचना और दूसरी स्थान पर भेजना। इस तरह समझिए, मेरे पास जो टूल पंप जो होता है क्या करता है, एक स्थान पानी खींचना और दूसरी स्थान भेजना। उसी पर हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है। तो थोड़ा जानते हैं कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर और डीसी कंप्रेसर। जब हम क्या करेंगे, जब हम फ्रिज के पास जाएंगे, उसमें नीचे एक कंप्रेसर होता है। तो उस कंप्रेसर में किस बात से हम देखेंगे कि वो एसी कंप्रेसर है और डीसी कंप्रेसर। सबसे पहला पार्ट हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले जानेंगे जिस कंप्रेसर में ओ एल पी चाहे रिले लगा हो, माने जिस कंप्रेसर में ओ एल पी चाहे रिले लगा हो वो क्या हुआ, एसी कंप्रेसर हो। माने जिस कंप्रेसर में जिसमें ओ एल पी चाहे रिले, ओ एल पी का मतलब ओवरलोड प्रोटेक्ट, माने ओ एल पी ओवरलोड प्रोटेक्ट और रिले लगा हो तो हम लोग एसी कंप्रेसर मानेंगे। और जिस कंप्रेसर में क्या होगा कि ओ एल पी माने ओ एल पी चाहे रिले लगा न हो, माने इसमें माने मान लीजिए ये एसी कंप्रेसर मान लीजिए और ये डीसी कंप्रेसर। माने इससे समझिए, जिस कंप्रेसर में ओ एल पी चाहे रिले लगा हो वो एसी कंप्रेसर कहलाता है, और जिस कंप्रेसर में ओ एल पी रिले लगा ना हो वो हम डीसी कंप्रेसर माने। और उससे पहचान नहीं है कि डीसी कंप्रेसर में उसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है पीसीबी से कनेक्शन हो। जो हमारी डीसी कंप्रेसर होता है उसमें जो हमको डायरेक्ट ओ एल पी लगा ना हो, और उसमें क्या होता है डायरेक्ट पीसीबी से क्या होता है कनेक्टिंग हो। अब हम दूसरा पॉइंट समझते क्या। अब दूसरा से कैसे समझे कि वो एसी कंप्रेसर डीसी। हम क्या देखिए, जिस भी कंप्रेसर में 3 पिन होता है, इसमें 3 पिन लगा होता है, इसमें भी 3 होता है और इसमें भी 3 होता है। एक होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसमें भी होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर जो होता है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, 150 मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर क्या है, कंटिन्यूटी मोटर पर सेट, चाहे उसको बजर मोटर पर हम सेट करके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जब हम इस पर टेस्ट करेंगे, जब हम इस पर चेक करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग पर चेक करें, अगर मान इसका 10 आए और स्टार्टिंग और कॉमन में चेक करेंगे माना जाएगा 15 आ जाएगा, और कॉमन और रनिंग पर चेक करेंगे मान हो जाएगा 20। इसका मान हुआ कि अगर एसी में जो मान अलग अलग है, मैं सभी जगह देखिए इसका मान अलग अलग है, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या इसका एसी मान, उसका मान लेंगे कि मेरे पास जो एसी कंप्रेसर है। माने इसका मान जो होगा सभी जगह अलग अलग, माने वैल्यू हमारा सब जो हुआ उसका अलग अलग आ जाए, वैल्यू का डिफरेंट आए। डिफरेंट माने इसका मतलब हुआ कि जो इसका जो वैल्यू आता है जो एसी कंप्रेसर का, उसका अलग अलग होता है, तब हम समझ लेंगे कि वो हमारे पास एसी कंप्रेसर है। इसमें क्या होगा, इसका मान सब जगह सेम आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा। मैंने अब रनिंग स्टार्टिंग में चेक करिए तभी 10 आ जाएगा, स्टार्टिंग कॉमन चेक करिए तभी 10 आ जाएगा, और कॉमन और रनिंग चेक करिए। मैंने इसका मतलब हुआ इसका मान हमेशा का सेम आ जाएगा, कहीं पर आपको चेंज नहीं होगा। मल्टी में चेक करेंगे तो इसका मान कहीं पर चेंज नहीं होगा। तो इसमें होगा वैल्यू आपका जो होगा सेम, माने इसका जो वैल्यू आपका आ जाएगा, जो आपका मल्टीपल चेक करिएगा, जो अंक आएगा वो है तीनों पॉइंट पर क्या सेम आ जाएगा, लेकिन इसमें का तीनों पॉइंट पर क्या होगा अलग अलग आया। तो उसको पहचान लेंगे एसी कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर। और तीसरा से समझते हैं उससे हम कैसे पहचाने कि वो एसी कंप्रेसर डीसी का। क्या करें, जब हम फ्रिज के पास जाएंगे तो क्या एक कंप्रेसर दिखाई देगा। कंप्रेसर के ऊपर सबसे पहले देखिए स्टिकर लगा होता है, इस पर क्या स्टिकर लगा होता है, तो इसमें देखिएगा सिंगल फेज लिखा होता है ऊपर। अगर सिंगल फेज लिखा, अगर मान ली एसी कंप्रेसर में सिंगल फेज लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसी कंप्रेसर माने इसमें क्या सिंगल फेज लिखा हो तो मान लेंगे एसी कंप्रेसर हो। और इसमें क्या होगा, इस पर स्टिकर देखना, अगर इस पर क्या हो 3 फेज लिखा हो, अगर 3 फेज लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे समझेंगे वो 3 फेज क्या है कंप्रेसर है। इससे समझिए कि एसी में अगर सिंगल फेज लिखा हुआ, सिंगल फेज लिखा हो तो हम लोग एसी कंप्रेसर मानेंगे, और 3 फेज लिखा होता है डीसी कंप्रेसर मानेंगे। तो दोस्तों, आपने आज सीख लिया हो कि एसी कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर में क्या है। तो थोड़ा और एक बार समझिए, अगर जिस कंप्रेसर में ओ एल पी रिले लगा हो उसे एसी कंप्रेसर मानेंगे, जिस कंप्रेसर में ओ एल पी चाहे रिले लगा ना हो उसको हम डीसी कंप्रेसर, उसका डायरेक्ट जो कनेक्टिंग जो होता है पीसीबी से कनेक्टिंग होता है। और दूसरा में इसमें वैल्यू क्या होगा डिफरेंट आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू सब डिफरेंट आएगा, लेकिन इसमें वैल्यू जो है सब जगह का सेम आ जाएगा। इसमें अगर फेज सिंगल हो तो हम लोग एसी कंप्रेसर मानेंगे, और फेज 3 हो तो क्या करें डीसी कंप्रेसर मानेंगे। आपने आज सीख लिया होगा कि एसी कंप्रेसर और डीसी कंप्रेसर में क्या अंतर होता है।
अगर इस पर कोई भी सवाल सुझाव है तो मेरे चैनल HK टेक्निक में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।